वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रास आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 3 में जो है उसको स्टार्ट किए हुए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ पाकिस्तान। यानी आज हम पाकिस्तान की कुदरती नबातात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन आर द वाइटल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, कि जो कुदरती नबातात है वो हमारे माहौल में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये भी समझ लें कि ये इसका बहुत अहम जुज़्व है। ठीक हो गया। फॉरेस्ट आर दोज नेचुरल वेजिटेशन विच हैव कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, कि फॉरेस्ट वो कुदरती नबातात है जिन्होंने कवर किया हुआ है एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने घेरा हुआ है। करंटली इन पाकिस्तान ओनली 4.8%, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 4.8% ऑफ द लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट। किसी भी मुल्क के लिए स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ज़रूरी है, ये अगर इंटरनेशनल सर्वे किया जाए तो उसके मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी मुल्क में कम अज़ कम उसका 25% जो एरिया है वो कवर्ड होना चाहिए फॉरेस्ट से। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में सिर्फ जो है वो 4.8% पर हमारे फॉरेस्ट मौजूद है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में किस किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है हाई लैंड फॉरेस्ट, यानी बुलंद पहाड़ों के जंगलात। सेकंड पे है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, यानी पहाड़ी मखरूती जंगलात। नंबर 3 पे है रिवरेरियन बेला फॉरेस्ट, यानी आपके दरियाई या बेले के जंगलात। नंबर 4 पे आपका आता है कोस्टल फॉरेस्ट, यानी साहिली जंगलात। नंबर 5 पे है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जो खुद से लगाए गए जंगलात होते हैं। और नंबर 6 पे आता है ड्राई श्रब फॉरेस्ट, यानी झाड़ीदार फॉरेस्ट। अब हाईलैंड फॉरेस्ट फाउंड कहाँ पे? ये नॉर्दर्न एरियाज लाइक चित्राल, बीर, कोहिस्तान एंड गिलियात में ये वाले जंगलात जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको इसके बारे में बताऊं जो बड़ी मजे की है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी ये सदाबहार जंगलात है। आप बेटा चाहे आप मरीब में जाते हैं, गिलियात में, जिधर भी जाए, आप सर्दियों में जाती हैं या गर्मियों में जाए, आपने देखा होगा कि ये जो दरख्त है ये सारा साल सरसब्ज रहते हैं, यानी इनके पत्ते बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। अब उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, इनमें कौन से दरख्त ज़्यादा? देवदार और पाइन ट्रीज, यानी देवदार के और चीड़ के दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो दरख्त है इनके यूजेस क्या है? इनका यूजेस ये है कि ये फर्नीचर बनाने के काम आता है एंड बिल्डिंग पर्पस, और अमारात वगैरह बनाने में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, यानी आपके पास जो पहाड़ी मखरूती जंगलात आ जाते हैं। अब ये जो जंगलात हैं ये फाउंड होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, लाइक एबटाबाद, नॉर्दर्न एरिया के साथ आपके पास एबटाबाद आ जाता है, मानसेरा में आता है, मरी में। और इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में तो हम लोगों ने पढ़ा कि एबटाबाद, मानसेरा और मरी में, लेकिन बलोचिस्तान के भी कलात और कोयटा में ये वाले जो उनके हाई लैंड है वहाँ पर ये जंगलात पाए जाते हैं। अब सेकंड नंबर पे इनके बारे में कहते हैं ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कि ये जो जंगलात है जो हमारे पास एबटाबाद, मानसेरा, मरी, कलात और कोयटा में है, ये वाले जो जंगलात है ये भी एवरग्रीन सदाबहार है। उसके साथ एक और मजे की बात ये है कि ये जो दरख्त होते हैं ये लो टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं, कि कितना है जो आपका टेम्परेचर है वो लो होगा, दर्जा कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, ये उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब उसकी एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी चीज़ है? उनमें देवदार है और पाइन ट्री, लाइक सेम जो आपके हमने पढ़ा था हाईलैंड फॉरेस्ट में कि देवदार और पाइन ट्री, यानी हमारे पास देवदार और चीड़ के दरख्त पाए जाते हैं। अब इनका क्या यूजेस है? अब इनका यूजेस ये है कि सबसे पहले ये कि कीप एनवायरनमेंट क्लीन, कि अपने एनवायरनमेंट को ये दरख्त साफ करते हैं। आपको ये पता है ना कि जंगलात जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, माहौल को साफ करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रिवेंट सॉइल एरोजन, कि ज़मीन का जो कटाव होता है, ये आपको मैं आपको बताया भी था और आपको पता भी होगा कि जो जंगलात
जो दरख्त होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को मजबूती से पकड़े रखती हैं, उसकी वजह से ये होता है कि ये ज़मीन को खिसकने नहीं देती। लेकिन जहाँ पर अगर दरख्त वगैरह नहीं है तो वहाँ पर ज़मीन का कटाव जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए जो जंगलात होते हैं वो ज़मीन के कटाव को भी रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को भी, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जो जगह बहुत मज़े की होती है, तो क्या होता है सियाह वहाँ पर यानी टूरिस्ट वहाँ का बहुत ज़्यादा रुख करते हैं और वहाँ पर आकर ये लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसके बाद ये जो इसके अलावा ये कहते हैं ये टिम्बर और फर्नीचर के लिए भी इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है रिवरेरियन और बेला फॉरेस्ट, यानी नाम से सर है कि ये दरियाई और बेला के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में है। तो ये जो दरख्त होते हैं फाउंड होते हैं, ये पाए जाते हैं बैंक ऑफ इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी जो दरिया सिंध और उसके जो मावन दरिया है उनके किनारों पर ये दरख्त पाए जाते हैं। उनकी एग्जाम्पल यानी कौन कौन से दरख्त हैं, इनमें नंबर 1 पे शीशम है और नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है बबूल ट्रीज़। और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये वाले जो दरख्त होते हैं ये फर्नीचर बनाने, यानी शीशम और जो बबूल है इन दरख्तों से फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं हमारे पास कोस्टल फॉरेस्ट, यानी हमारे पास जो साहिली जंगलात है उनकी तरफ आ जाते हैं। तो साहिली जंगलात नाम से इसका ज़ाहिर है कि जाहिर सी बात है वो साहिल पे ही होंगे। तो ये फाउंड होते हैं कहाँ पे, डेल्टा ऑफ इंडस रिवर और रिवर हब के, यानी दरिया सिंध और दरिया हब जो है उनके डेल्टा के बारे में आपको मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि जब ये समंदर में गिरने लगता होता है दरिया सिंध, तो क्या होता है उससे पहले ठट्ठा के मकाम पर ये शाखें बनाते हैं, यानी ये डिफरेंट सी ब्रांचेस बनाता हुआ समंदर में जा गिरता है, तो वो जो ब्रांचेस बनती है उनको डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा दरिया सिंध जो है उसका डेल्टा और जो रिवर हब है जो बलूचिस्तान में उसके डेल्टा पर कोस्टल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। अब इसमें कहते हैं हैबिटेट क्या है, कहते हैं दीज जो ट्रीज है ना सर्वाइव इन साल्टी वाटर्स, कि ये जो दरख्त होते हैं ये नमकीन पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इनका साइज़, अब इनका साइज़ जो होता है नॉर्मली स्मॉल होता है, इनकी जो होती है ना वो हाइट जो है तकरीबन 3 मीटर होती है, लेकिन कभी कभार इनकी जो होती है हाइट वो 6 मीटर से भी ऊपर चली जाती है। और इसका यूजेस क्या है कि इसको टिम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये टिम्बर क्या है कि वो जो टिम्बर जो होता है वो फर्नीचर वगैरह बनाने और इसको ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट से नाम से ज़ाहिर है कि आप लोग जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल के बारे में तो जानते हैं कि खुद लगाए गए जो जंगलात होते हैं। तो ये जो खुद लगाए गए जंगलात हैं ये हमारे पास जो है वो छांगा मांगा यानी लाहौर में, थल डेजर्ट में, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, गुलाम मोहम्मद एंड दुदू बैराज जो है इन मकामात पर ये खुद जो लगाए गए वो फॉरेस्ट मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से ज़्यादातर यहाँ पे लगाए जाते हैं, यहाँ पे शीशम है, एशिया है और यूकलिप्टस के पौधे जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे लगाए जाते हैं। शीशम के, यूकलिप्टस का, इलायची वगैरह के जो दरख्त हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। इनके बहुत से फ़ायदे हैं जिनसे इनको हासिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे आ जाता है ड्राई श्रब फॉरेस्ट, यानी हमारे पास जो झाड़ी नुमा जंगलात होते हैं वो है, इसको आप एरिड भी कह सकते हैं और डेजर्ट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब डेजर्ट फॉरेस्ट जो है ये फाउंड कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये इंडस प्लेन जो लोअर इंडस बेसन है ना, जो वादी सिंध का ज़ीरी मैदान है वहाँ पर, एंड एरिड रीजन ऑफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के जो खुशक इलाके हैं वहाँ पर ये मौजूद है। इनमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एशिया, बेरी, कुरैत, ओक, यानी हमारे पास कीकर, बेर और कुरैत, पलूसा वगैरह के जो दरख्त है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको याद भी करना है और उसके साथ इसको अपनी नोटबुक पर भी रखना है। अपना स्टूडेंट्स बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।